गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका हिंदी साहित्य का जो टॉपिक था छंद, उसका लास्ट भाग 6 नंबर का, जो मैंने 1 नंबर भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5 सब क्लियर करवा दिए। आज आपका भाग है 6 नंबर, वो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें दे रखा है कवित्त छंद। इससे पहले मैंने वंशज छंद करवाया था जो भाग 5 में था। तो जो कवित्त छंद है, कवित्त छंद है, ये 31 से 33 तक वर्ण होते हैं। इसमें कितने? 31 से लेकर के 33 तक क्या होते हैं? वर्ण। 31 से लेकर के 33 तक वर्ण होते हैं। तो कहने का अर्थ ये क्या है? वर्णिक छंद है। 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं, तो ये कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। अब इस कवित्त छंद के अंदर 2 भागों में बांट दिया। इस कवित्त छंद कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। कवित्त छंद को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है मनहरण। फर्स्ट है इसका, उसका नाम है मनहरण छंद। मनहरण कवित्त छंद भी कह सकते हैं इसको, या मनहरण छंद। यानी कवित्त छंद का एक भाग है जिसका नाम मनहरण है, और दूसरा, क्योंकि इसको भागों में कितने में बांटा? 2 भागों में। तो 31 से 33 तक इनमें वर्ण होंगे और 2 भागों में बांटा। एक भाग का नाम है मनहरण छंद और दूसरे का नाम है घनाक्षरी छंद। दूसरे का नाम क्या है? घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद। फर्स्ट का नाम है मनहरण छंद, दूसरे का नाम है घनाक्षरी छंद। तो जो मनहरण छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ मनहरण छंद। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण मैंने बता दी थी 1, 2, 3, 4, और फिर छप्पे छंद, कुंडलीय छंद में 6 चरण थे। तो क्या है? मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रत्येक चरण। प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। फिर क्या है इसके अंदर? 16 और 15 पर यति होती है। 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 की क्या होती है? यति होती है। कभी कभार ये 8, 7 पर भी हो जाती है। यानी कभी कभार 8, 8 और 7 पर भी यति हो सकती है। देखो 8, 8 में छोड़ा थी 24 और 7 31 है। इसमें भी कितने वर्ण है? 31 है। और इसमें भी क्या है? 31 है, क्योंकि 16 प्लस 15 बराबर कितने हो गए? 31 हो गए। तो अमूमन मिलती कितने? 16 और 15 पर यति मिलती है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है? 8 और 7 पर भी यति हो सकती है। फिर अंतिम वर्ण 31वां क्या होता है? गुरु होता है। अंतिम 31वां वर्ण गुरु होता है।
अंतिम 31वां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। देखो क्या है, छंद का आपका भाग छठा चल रहा है। इससे पहले मैंने छंद के 5 भाग करवा दिए। नहीं आपकी इससे पहले कितनी क्लास होगी? 5 क्लास होगी। और छंद की पूरी क्लास कितनी है? 6 क्लास है। तो जब भी आप देखें तो पूरी की पूरी 6 क्लास देखें, क्रम से देखें, वरना तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। और जो आपके सिलेबस में है 12th क्लास के, वही छंद मैंने पूरे के पूरे करवाए हैं। 2 के जरूर एग्जाम्पल नहीं लिखवाए। कौन सा? छप्पे और कुंडलिया छंद का, क्योंकि उसमें 6 चरण थे, इसलिए पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता और टाइम भी वेस्ट होता, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं करवाया। जबकि आपकी रेगुलर क्लास होंगी उस टाइम को करवा। तो देखो क्या है, आज आपका बचा हुआ है कवित छंद और एक बच गया सैवैया छंद को आज करवाऊंगी। तो कवित छंद है, इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा? कवित छंद को 2 भागों में बांट दिया। फर्स्ट कौन सा था? मनहरण छंद और दूसरा है घनाक्षरी छंद। फर्स्ट कौन सा है? मनहरण छंद है और द्वितीय क्या है? घनाक्षरी छंद है। मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं। मनहरण छंद में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। जो 4 चरण होंगे उन चारों चरणों में कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण होंगे। फिर है 16 और 15 पर इसमें क्या होती है? यति होती है। यति क्या है? रुकावट, ठहरना, थोड़ा सा विराम करना। फिर है कभी कभार ये 8 और 7 पर भी यति हो सकती है। कभी कभी ये कंडीशन लग सकती है। कौन सी? 8 और 7 वाली कंडीशन भी लग सकती है। जरूरी नहीं कि 16 और 15 पर मिले आपको 100%, 99% ये मिल जाए, 1% आपको ये भी मिल सकती है। 8 और 7 पर यति हो सकती है। अंतिम 31वां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। ये था आपका कवित छंद का फर्स्ट भाग है, मनहरण छंद। अब इसके बाद में है घनाक्षरी छंद। कौन सा है? दूसरे नंबर का घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद में देखो क्या है, घनाक्षरी छंद को भी 2 भागों में बांटा है। घनाक्षरी छंद को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। घनाक्षरी छंद को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग कौन से हैं? एक भाग है रूप घनाक्षरी, एक है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। एक है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। तो कितने भागों में बांटा घनाक्षरी को? 2 भागों में बांटा। एक है रूप घनाक्षरी और दूसरा है देव घनाक्षरी। अब मैं इसको आपको ऊपर बता रही हूँ जो घनाक्षरी छंद है। तो यहाँ तक शायद आपके समझ में आ गया है कि कवित छंद 31 से 33 वर्ण होते हैं, 2 भागों में बांटा, मनहरण छंद और घनाक्षरी छंद। मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-15 कर यति होती है। कभी कभार 8 और 7 कर भी यति हो सकती है। और अंतिम 31वां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। फिर आपका घनाक्षरी छंद 2 भागों में बांटा, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अब इसको रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी को अपन क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। देखो क्या है, रूप घनाक्षरी फर्स्ट है रूप घनाक्षरी, दूसरा कौन सा है? देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में क्या
घनाक्षरी में क्या है? रूप घनाक्षरी में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। क्या है? रूप घनाक्षरी, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। और जो देव घनाक्षरी है इसके अंदर क्या होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। इसमें 32 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? 33 वर्ण होते हैं। देखो इसमें तो कितना बता दिया? 32 और इसमें कितना बता दिया? 33। अब अपन याद करते तो अमूमन ये होता है कि 32 है या फिर 33 है। सोच के चले रूप कितना है? 32 का है। फिर देव, रूप से बढ़ के कौन था? देव, यानी देवता बड़ा होता है। देवता बड़ा होता तो देवता बड़ा होता, देवता में ज्यादा मात्रा आएगी। तो यानी कि रूप में 32 आएगी तो फिर देव में कितनी आएंगी? 33। मन है, मन, अपना मन कितने का है? 31 का। फिर अपना मन के बाद में अपने रूप पे आए कि हाँ मेरा रूप रंग कितने का है? 32 का। और फिर मन से बढ़ करके और रूप से बढ़ करके क्या आ गया? देव आ गया, यानी देवता लोग आ गए। वो कितने का हो गया? 33 का हो गया। अब देखो इसके ऊपर कि यति कितने पर होती है? तो ये 32 है तो 16 पर यति होती है। 16 पर यति होती है और इसमें 16 और 17 पर यति होती है। देखो बेटा, रूप घनाक्षरी में 16 पर यति होगी और देव घनाक्षरी में 16 और 17 पर यति होती है प्रत्येक चरण में। ये और प्रत्येक चरण के अंत में जो देव घनाक्षरी है उसमें नगण होता है। नोट करके लिख ले चाहे। अंतिम जो चरण होता है ना, अंतिम चरण यानी प्रत्येक चरण के अंत में मान लो आप, प्रत्येक चरण के अंत में लिख लो। प्रत्येक चरण के अंत में नगण होता है। नगण समझ गए होगी? यह माता राजा भान सैलेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या था? सूत्र के हिसाब से बना था नस्ल। और नस्ल में कितनी मात्राएं थी? 3 मात्राएं थी, 1 1 1। देखो नस्ल बन रहा था ये माता राजा भान सैलेगा के अनुसार। और नस्ल में कितनी मात्राएं थी? 3 थी। और वर्ण भी क्या है? 3 ही है। तो लास्ट में आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देगी, इस प्रकार की। वहां क्या होगा? आपका देव घनाक्षरी छंद होगा। तो ये था आपका जो कवित्त छंद है वो पूरा क्लियर हो गया। कवित्त छंद के कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से? एक है मनहरण छंद, दूसरा है घनाक्षरी छंद। मनहरण छंद में क्या है? मन होता है वो कितने का होता है? 31 का होता है। रूप कितने का होता है? 32 का होता है। और देव कितने का होता है? 33 का होता है। फिर इसमें बताया, उसमें था 31 पे कि 8 और 7 पर भी यति हो सकती है, यानी कि 16 और 15 पर यति थी उसमें। फिर अपन करते हैं रूप घनाक्षरी में, इसमें 16 पर यति होती है। फिर आगे वाले में 16 और 17 पर यति होती है। संख्या भी क्या है? 16 से स्टार्ट होगी फिर बढ़ती जाएगी। उसमें क्या थी? मनहरण में 15 थी, फिर 16 आई और यहाँ क्या होगी? 17 होगी। ये भी बढ़ता जाएगा 1 1। तो यानी इसमें 1 1 1 क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसके बाद में आपका सेवैया छंद। तो शायद मुझे पूर्ण विश्वास से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे ने भी इसको लाइक नहीं किया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें कि सबको ये जो अपना छंद वाला भाग है सबको आसानी से मिल जाए। और जब भी आप इसको करते हैं तो स्टार्ट से ही पढ़ें छंद को।
इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पीछे वाली क्लासें ली बेसिक की, आप अच्छे से उसको क्लियर करके जाइए। उसके बाद में आपका सेवैया छंद। सेवैया छंद, सेवैया छंद में देखो इस छंद में क्या होता है, 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। 22 से लेकर के 26 तक क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। 11 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। जिस प्रकार से कवित छंद के 2 भेद थे, वैसे ही सेवैया छंद के क्या होते हैं, 11 भेद होते हैं। अब जो आपके 11 भेद हैं, उन 11 भेदों में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि है ना आपके सिलेबस में जो मालती है वो आता है ज्यादातर। तो अगर अकेला ही मालती पढ़ो तो फिर आप क्या होगा कि 10 छंद सेवैया के 10 और भाग कौन से हैं, क्योंकि इच्छा तो सबकी होती है कि हाँ 10 भाग हैं, उनके कम से कम नाम का तो पता होता है अपने को। तो मैं आपको सूत्र के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। देखो यहाँ से आप बताएंगे मर्च माखी, मत्स्य माखी, मत्स्य माखी, दुए सुख। ऊपर से करवाएंगे, थोड़ा सा इसको मिटा के नीचे तक आएगा नहीं, तो ये मैं 11 भेद यहाँ लिख देती हूँ। 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। उन 11 भेदों का यहाँ नाम करवा रहे हैं। कौन कौन से 11 भेद हैं, मत्स्य, मत्स्य या फिर इसको आगे लिखें मत्स्य माखी, मत्स्य माखी, मत्स्य माखी, दुए, दुए। इसके आगे है सुख सुंदरी, सुख सुंदरी, सुख सुंदरी। और यहाँ या नहीं रहा, इसलिए मैं आगे लिख रही हूँ, इसी के नीचे का है सूल, सुख सुंदरी, सूल, सूल ये था। मत्स्य माखी, मत्स्य माखी, दुए सुख सुंदरी, शूल। हो गए क्या, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11, 11 भेद हो गए। अब मैंने ये सूत्र बनाया एक, अब इसका हम पूरा नाम लिख लेते हैं। क्या क्या, मैं का मदिरा, मैं का मदिरा, मदिरा। च का चकोर, च का चकोर, चकोर। फिर है माँ का मालती, माँ का मालती। ए का अरसात, ए रे सात, अरसात। इसके बाद में है किरीट, 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 किरीट। इसके बाद में है दुर्मिल, 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 दुर्मिल। दुर्मिल के बाद में दोबारा ए आ गया, अरविंद। क्या है, अरविंद, अरविंद। फिर आ गया सुख, सुख का होगा सुख, सुख का क्या होगा, सुखी होगा। और आगे आ गया सुंदरी, सुंदरी का क्या होगा,
लवंगता, यानी कि 11 भेद कौन कौन से आपके? मदिरा, चकोर, मालती, अरशात, किरीट, दुर्मिल, अरविंद, सुख, शोधरी, सुमुखी, लवंगता। ये क्या है? 11 वेद। अब ये याद करें, मदिरा, चकोर, मालती, अरशात, तो अपन क्या करते हैं एकदम से रटारट याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। 11 का 8 लोगों का नाम ले देते हैं, फिर भाई कौन सा छूट गया यार, ये कौन सा छूट गया। लेकिन मेरे वाले इसके हिसाब से एक भी नहीं छूटेगा। आप बोलेंगे मत्स्य, मागी, द्वे, सुख, सुंदरी, शुल, और फिर कहेंगे ला का मदिरा, च का चकोर, मा का मालती, ए का अरशाद, की का किरीट, दु का दुर्मिल, ए का अरविंद, सु का सुख, सुंदरी का सुंदरी, सु का सुमुखी, ले का लवंग। ये आपके थे 11 भेद। अब 11 भेदों में भी ये था कि कौन कौन से वर्ण आएंगे इसके अंदर, तो 7 भगण आएंगे। फर्स्ट में 7 भगण आएंगे, 7 भगण आते हैं। और क्या है? गुरु, गुरु, 2-2 गुरु आएंगे इसके अंदर, 2-2 गुरु आते हैं। 7 फिर दोबारा भगण होते हैं, इसमें भी 7 भगण होते हैं। फिर जैसे 2-2 गुरु थे, तो इसमें गुरु कितना होगा? 2 और 3 क्या होंगे? गुरु होंगे। ये अंतिम जो है ना, वहां गुरु दिखाई देंगे आपको। यहाँ तो आपको प्रोटेक्शन में 2-2 गुरु दिखाई देंगे, इसमें 2 और 3 गुरु दिखाई देंगे। फिर दोबारा तीसरे में होगा 7 भगण, 7 भगण होगा, और गुरु होगा आपका 2 और 3 पे दोबारा। गुरु क्या होगा? दोबारा 2 और 3 पे गुरु होगा। फिर अरशात है आपका, अरशात में भी 7 भगण होते हैं, 7 भगण हैं और 1 रगण। 7 भगण, 1 रगण, और जो आपका गुरु है वो गुरु होगा 2 और 4, गुरु होगा 2, 4। अब अपन ना इसको इस प्रकार से ना मान के बाद बताते हैं क्या होगा। एक बार कैसे करें? 7 भगण होंगे अरशात में। मेरे कहने का अर्थ है इसको अपन ना इस चीज को हटा लेंगे, 2, 3, वैसे 22, 23, 24 याद कर लेंगे अपन, सीधा ही सही रहेगा मेरे हिसाब से आपके। तो गुरु 22 गुरु, इसके अंत में क्या होगा? गुरु होगा। यहाँ 7 तो भगण होंगे और फिर लास्ट में क्या मिलेगा? गुरु मिलेगा आपको। 7 भगण होंगे, गुरु मिलेगा। माता है वर्ण कितने? 23, 22, 24 इस प्रकार से। अब आपका है किरीट, किरीट में होंगे 8 भगण। कितने भगण होंगे? 8 भगण होंगे। और मात्राएं कितने, वर्ण कितने मिलेंगे? 24, इसमें भी 24 ही थे। फिर आपका दुर्मिल, दुर्मिल में भी 8 सगण मिलेंगे आपको, 8 सगण मिलेंगे। दुर्मिल में 8 सगण मिलेंगे, दुर्मिल में 8 सगण मिलेंगे और 24 वर्ण मिलेंगे। फिर आपका अरविंद है, अरविंद, अरविंद में 8 सगण, 8 सगण। फिर लघु मिलेगा आपको, 8 सगण के बाद में क्या मिलेगा? लघु, लघु मिलेगा अरविंद, अरविंद में मिलेगा आपको 8 सगण लघु और 25 वर्ण मिलेंगे। फिर सुख में मिलेगा 8 सगण, सगण मिलेगा 8 सगण, और फिर मिलेगा आपको क्या मिलेगा? लघु, लघु, 2 बार लघु, 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 और फिर मिलेंगे आपको 26 वर्ण मिलेंगे। फिर मिलेगा आपको सुंदरी,
ये जगह नहीं है यहाँ पे, 7 जगण, 7 जगण मिलेंगे और लघु गुरु मिलेगा। लघु गुरु और 23 क्या मिलेंगी इसके अंदर, वर्ण मिलेंगे, 23 वर्ण मिलेंगे इसके अंदर। फिर आपका 11वां ल से लवंग का। इसके बाद 7 जगण लघु गुरु और 23 लवंगता में मिलेंगे 8 जगण 1 लघु, 8 जगण 1 लघु क्या मिलेगा, 1 लघु मिलेगा। 8 जगण 1 लघु, 1 लघु और 25 वर्ण मिलेंगे। इस प्रकार से ये आपका क्या है, 11 भाग कंप्लीट होते हैं। ये उतारे फिर मैं आपको थोड़ा सा अलग, ये वाले जो मात्राएं वर्ड ना ये याद नहीं होंगे आपके साथ। अब लग रहा है 22 आएंगे, 23 आएंगे, 24 वर्ण होंगे, 25 होंगे, आगे पीछे होगा ना थोड़ा सा, तो मैं उसको भी क्लियर करवाती हूँ। शायद आपको यहाँ तक ना ये वाला समझ में आ जाना चाहिए। ये और ये 11 क्या आपको भेद याद होना चाहिए। किसके हिसाब से, मत्स्य माँ की दुआ सुख सुंदरी, मत्स्य माँ की दुआ सुख सुंदरी शूल है। क्या होना चाहिए आपको याद, मत्स्य माँ की दुआ सुख सुंदरी शूल है। ये इस प्रकार से 11 नाम होने चाहिए। फिर मैं का मदिरा, च का चकोर, मा का मालती, ए का शाद, की का किरीट, दू का दुर्मिल, ए का अरविंद, सुख का सुख, सुंदरी का सुंदरी, सु का सुमुखी और ले का लवंगता। याद हो गए शायद, मुझे विश्वास है। तो ये हो गए। फिर आपको ये 4 तक क्या है इसमें, यहाँ तक क्या है, 7 भगड़ भगड़ी है, 7 भगड़ भगड़ी है। फिर यहाँ 8 है, लेकिन क्या है, एक में भगड़ा और फिर बाकी में क्या है, शगड़ है। फिर लघु लघु, अगर इतना सा याद हो गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है शायद आपकी याद हो जाए। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक सूत्र और है इसके अंदर, वो सूत्र मैं देखो और बताती हूँ आपको किस प्रकार से आपको ये जो वर्ण है ना, उन वर्णों को काउंट कर पाएंगे। 23 आएंगी, 24 आएंगी, 22 आएंगी, 25 आएंगी, 26 आएंगी, यही तो है। तो आप एक बार इसको उतारे अपनी नोटबुक में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक बनता है आपको कि देखते हैं, कम से कम तो एक लाइक तो करें इसके ऊपर। हमने इतनी मेहनत से तैयार किया आपके लिए, आपको टाइम दे रहे हैं, फिर भी आप कोशिश नहीं कर रहे। तो अच्छे से अच्छे इसको उतारें नोटबुक में और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखो इसके आगे क्या है, ये जो आपके वर्ण है ना, मात्रा वाले वर्ण वाले, इन वर्णों को कि 22 आएंगे, 23 आएंगे, 24 आएंगे, उनका मैं एक सूत्र लिखा रही हूँ आपको।
10 और 11 नंबर का सूल है, सूल में क्या होगा, जगण होगा। याद रखें, अब आपको इतना तो पता हो गया कि भगड़ कहाँ आएगा, सगण कहाँ आएगा, जगण कहाँ आएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो मत्स्यमाखी के अंदर क्या होगा, भागण होगा, द्विसूप सुंदरी में शगण होगा, और लास्ट वाला 2 है 10 और 11 सूल, सूल में होगा जगण। तो जहां आपको जगण बनता दिखाई दे तब तो आप इन दोनों में जाए, इनमें क्यों जा रहे हैं? अरे इनको याद क्यों कर रहे हैं भाई? दुर्मिल आएगा, शाप अरविंद आएगा, सुख आएगा या सुंदरी आएगा, क्यों जाएंगे अपन? यदि अपना एक जोड़ा यहाँ जगड़ का बन गया, जगड़ कौन सा, यह माता राजा भान से लगा, क्या था देखो, यह माता राजा भान से लगा, अपने को चाहिए जगड़। और देखो ये जगड़ बन रहा है यहाँ से, ये कंडीशन अपने को कहाँ दिखाई देगी, इन दो में ही दिखाई देगी ये कंडीशन, बाकी में थोड़ी ना। बाकी में देखो सगड़ है, सगड़ की कंडीशन क्या है, ये है, ये मिलेगी सगड़ की, तो स्टार्टिंग में तो मिल जाएगी कंडीशन, ये होते जाएंगे फिर 7 जोड़े तक, ये होते जाएंगे ना सगड़ में 8 जोड़े तक। फिर अपने को ये भगड़ चाहिए, भगड़ में देखो ये राजा राजा भान ऐसा ये था, ये कंडीशन बनेगी सब में। तो ये कंडीशन जब आएगी तब तो अपन किस में जाएंगे, इनमें जाएंगे। इन 4 मत्स्यमाखी 5 में क्या है, कौन सी कंडीशन है, भगड़ है, और भगड़ की कंडीशन है ये। फिर है सगड़, सगड़ की कंडीशन क्या है, एक 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 ये एक मिनट छोड़िए, हाँ 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 मैं वो क्लास ले लूँगा। देखो क्या था, शगड़ में ये था, फिर आपका जगड़, जगड़ की कंडीशन ये थी, अलग अलग है ना सबकी कंडीशन, सबकी कंडीशन ही अलग है, तो अपने को इतने लंबे चौड़े में जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। अपन तो एक में देखेंगे, जोड़ा बना के देखेंगे सेवेशन के अंदर कि जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो जगड़ का ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, अगर बन जाएगा तो सही है। फिर आगे देखो 22 की क्या है, मदिरा, 22 की मदिरा, याद रखें मदिरा दारू कितने की है, 22 की। फिर दे दिया इसमें 23 की चश्मा, 23 की क्या है, चश्मा, चश्मा कितने रुपए की है, 23 की, चश्मा कितने की है, 23 की। तो 23 में है 6 सहमा, चश्मा में देखो एक आएगा आपका चकोर, चकोर सह है, दूसरे में आएगा सुमुखी, सुमुखी, और तीसरा है माँ, माँ में आएगा मालती। मेरे कहने का है कि 23 वर्ड कहाँ आएंगे, चकोर में आएंगे, सम्मुखी और मालती। याद रखना चश्मा कितने की है, 23 की, तो 23 में कौन सी है, चकोर आएगा, सम्मुखी आएगा और मालती आएगा। इसके बाद होता 25 की अंशुल, 25 की है अनशूल है, अंशुल में ए का क्या बन गया था, अरविंद, अरविंद। फिर सु का लास्ट में 10 नंबर वाला बन रहा था सुंदरी, सुंदरी, और बाद में है ले, ले का था लवंगता, लवंगता। ये कितने की थी, 25 की। अब कितने हो गए आपके, देखो एक मदिरा, फिर 4, 1 3 4 5 6 7 7 तक हो गए। अब आपका बच गया 26 का सुख। सब सुख कब होता है, लास्ट में होता है, तो सुख क्या है, 26। अब देखो कितने का हो गया, 1 और 3 4 5 6 7 8 तक क्लियर हो गया, बच गया 3 3 अपना खुद याद करें। अगली क्लास होगी, देखते हैं किस चीज की लेंगे, तब तक के लिए बाय।